एक तो बच्चों को आजकल के बच्चे मोबाइल्स टीवी वगैरह में ज़्यादा रहते हैं, गेम्स में ज़्यादा रहते हैं। तो उस कंडीशन में हम उसमें उस एज के हिसाब से उसमें लॉक लगा के दें। जिस संस्कारों को लेकर के है कि हमारे विद्यार्थियों में जो समाज के अंदर जो जितना भी युवा वर्ग है उसमें संस्कारों की कमी होती चली जा रही है। वो संस्कार कैसे उठे, जैसे हम सभी जीवा एजुकेशन ग्रुप के द्वारा द न्यू एज स्कूल रोनिजा में हुआ मंथन कार्यक्रम, जहां अनेकों गांव के अभिभावकों व स्कूल के शिक्षकों ने अपनी भागीदारी निभाई। जीवा एजुकेशन ग्रुप का उद्देश्य बच्चों में बदलाव व संस्कार लाना। सभी अभिभावकगण व स्टाफ मेंबर्स, आप सभी अभिभावकों ने अपने एक छोटे से ही बुलावे पर अपने कीमती समय में से आपने अपने बच्चों के लिए समय निकाला। तो ये समय जो आपने निकाला, इससे अनुभव हो रहा है कि वे जो आज के समय में जो बदलाव हो रहा है, आप भी चाहते हो कि हमारे बच्चों में वो बदलाव कुछ बुरा असर ना करे। आप भी चाहते हो कि उसमें कुछ बदलाव हो, इसलिए आप यहां तक आए। और स्कूल का भी ध्येय यही है कि समय के अनुसार चलना। देखो, आप सबने स्कूल को बहुत लंबे समय से मौका दिया हुआ है। स्कूल को 24 साल पूरे हो चुके हैं, 25वें साल में स्कूल प्रवेश कर गया है। स्कूल का भी उद्देश्य यही रहा था कि भाई बच्चे का इस तरीका से काम हो कि उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। ऐसा प्रयास हम लगातार 24 साल से करते आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना है सर। कहाँ से हो? क्रोनी जगह से। आज स्कूल के अंदर कार्यक्रम किया गया, किस तरीके का कार्यक्रम था आज और आपने क्या सीखा? बस सर यही सीखा कि एक तो बच्चों को आजकल के बच्चे मोबाइल्स टीवी वगैरह में ज़्यादा रहते हैं, गेम्स में ज़्यादा रहते हैं। उनको हम हाउस वाइफ हूँ मैं, तो हम भी कैसे बहुत सोचते हैं कि मुझे पता नहीं है, मैं गांव से हूँ तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं, मैं बच्चों को कैसे संभाल सकूँ। लेकिन हम भी संभाल सकते हैं। सर ने हमें क्लियरली बताया कि हाउस वाइफ होने के साथ साथ हम अपने बच्चों को कैसे संभाल सकते हैं। टीवी वगैरह पे हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारा बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट के लिए क्या कहोगे जो इस तरीके का स्कूल सर मेरे हिसाब से तो सर ने बहुत ही काफ़ी, आजकल नहीं तो कोई भी, उनको तो बस अपना बहुत से स्कूल ऐसे है कि बस ओनली फीस से मतलब रखते हैं कि बस बच्चा आया, टाइम पूरा किया, अपना चले गए। लेकिन इन्होंने ये अलग से हटके, इसके लिए कोई अलग चार्ज नहीं है, नहीं हमें कोई अलग चार्ज पे करना है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने बच्चों के फ्यूचर के लिए ये सब ज़्यादा किया है। जीवा एजुकेशन के लिए क्या कहोगे जिन्होंने इस तरीके की इन्होंने एक जो बहुत से हमें लगे डाउट से हमारे मन में कि पता नहीं हम बच्चे क्या, कुछ जो बच्चों को संभालने वाली बात है, इन्होंने काफ़ी क्लियरली हमें स्पष्ट ही बताया कि हम कैसे अपने बच्चों को ध्यान में दे सकते हैं, बच्चा हमारा क्या कर रहा है क्या नहीं, हर चीज़ में हमें नोट करना चाहिए। बच्चों को संस्कार सिखाने चाहिए। जैसे आजकल बच्चा ज़्यादा टीवी वगैरह रील्स में ज़्यादा फंसा हुआ है, उन सब से हमें बच्चों को निकालना है। क्या संदेश देना चाहोगे और महिलाओं को? ये कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें, मोबाइल अगर टीवी यूज़ करते हैं तो उन पर ध्यान दें कि वो क्या देख रहा है क्या नहीं। ये थोड़ा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेखर चौहान है सर। कहाँ से हो? मैं गांव लोहागढ़ से हूं। आज मंथन कार्यक्रम हुआ, किस जगह हुआ, किसके द्वारा किया गया? सर ये इधर पे द न्यू एज स्कूल है रोनिजा में, वार्ड नंबर 9 में। ये चंद्रशेखर जी के थ्रू करा गया है, जो इधर के प्रिंसिपल हैं, और जयवीर जी ने इनको प्रेजेंट करा है। अच्छा, किस कंपनी के द्वारा था? जीवा एजुकेशनल लर्निंग। अच्छा, आपने क्या सीखा आज? इधर पे आके सर मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि हमें अपने बच्चों को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। फ़ोनों में ज़्यादा वो इन्वॉल्व रहते हैं, उसके लिए अगर हम बच्चे, अगर हमारे ऐसे है कि भाई किस एज के बच्चे हैं, उस एज के हिसाब से अगर बच्चों को फ़ोन देना पड़े तो उस कंडीशन में हम उसमें उस एज के हिसाब से उसमें लॉक लगा के दें, जिससे कि हम सपोज़ करो मेरा बच्चा है या आपका बच्चा है, हम अपने बच्चे के हाथ में फ़ोन दे देते हैं कि भाई फ़ोन है ये, हमें नहीं पता कि क्या कंटेंट उसमें आ रहा है, क्योंकि आज के टाइम में कंटेंट का नहीं पता। हम भी इसमें अगर गेम खेलते हैं या कुछ भी चीज़ देखते हैं तो कोई पता नहीं कौन सा कंटेंट कब आ जाए। तो इस चीज़ को उन्होंने हमें समझाया है कि इसमें अपना लॉक लगा के रखिए, जितना ज़रूरी हो उतना ही बच्चे को फ़ोन दीजिए, उससे ज़्यादा फ़ोन नहीं दीजिए। क्या लगता है बच्चों में बदलाव होगा इस चीज़? बिल्कुल बदलाव होगा सर। अच्छा, क्या कहोगे जीवा एजुकेशन के लिए? नहीं सर, जीवा एजुकेशन बहुत
फंटास्टिक है, बहुत बढ़िया है। और आगे इन्होंने हमसे कहा है कि आगे के टाइम में फिर कभी कोई इधर पे मीटिंग बुलाई जाएगी कि भाई इधर पे सिखाने के लिए, हम भी सीखने के लिए ही आए हैं, तो हम बिल्कुल हाजिर होंगे। स्कूल के लिए क्या कहोगे जो इस तरीके का कार्यक्रम? नहीं, स्कूल सर इधर पे जैसे मेरे को नॉलेज है, इस पलवल एरिया के अंदर किसी ने भी इनको अडॉप्ट नहीं करा। ठीक है जी, इधर पे अभी किसी ने भी ऐसे नहीं करा कि भाई जीवा से हम टाई अप करें, कि भाई जीवा को हम बुलाएं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। अब मुझे नहीं पता कैसे उन्होंने नहीं करा, लेकिन इन्होंने चंद्रशेखर जी ने ये चीज़ सोच विचार करी और इस चीज़ के लिए फिर इन्होंने ये प्रोग्राम रखा। एक अभिभावक होने के नाते क्या संदेश देना चाहोगे अभिभावक को? मैं यही देना चाहूँगा कि सब लोग अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, और ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट आना बच्चों को, सेकंड आना, थर्ड आना, नहीं, वो मैटर नहीं करता। सबसे पहली बात है कि बच्चों को इंसानियत सिखाइए। ठीक है जी, बच्चे अगर इंसानियत सीखेंगे, पढ़ रहे हैं सब, ठीक है, मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके भी पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना। पढ़ के अच्छे इंसान बनो। रोटी सब कमाते हैं अपने लिए, सब अपने लिए जुगाड़ करते हैं कि भाई ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा कि बच्चों पे इतना प्रेशर भी नहीं डालिए, सिर्फ उनको सही राह दीजिए। अगर आप उनको सही राह दोगे तो अच्छे इंसान बनेंगे, और अच्छे इंसान बनेंगे तो आपका जीवन और हमारा जीवन सफल है। मेरा ये अपना खुद का मानना है। सौरभ सर, आज स्कूल के अंदर मंथन कार्यक्रम किया गया, किस चीज़ को लेकर के मंथन कार्यक्रम रखा? मंथन कार्यक्रम संस्कारों को लेकर के है कि हमारे विद्यार्थियों में जो समाज के अंदर जो जितना भी युवा वर्ग है उसमें संस्कारों की कमी होती चली जा रही है। वो संस्कार कैसे उठे? जैसे हम सभी पहले देखते थे और करते भी आ रहे हैं, कोई बुजुर्ग मिलता था, नमस्कार किया करते थे, राम राम, सत श्री अकाल, व्हाट विल बी कनेक्टेड विद, जैसा होता था उसी हिसाब से करते थे। उससे हमें बुजुर्ग आशीर्वाद दिया करते थे कि दूधो नहाओ, पूतो फलो, बड़ा हो, बहुत सारी चीज़ें, वो पॉजिटिव थॉट्स हमें दिया करते थे। और आज के विद्यार्थियों में वो कमी आती जा रही है। तो हमारे दानिवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जीवा एजुकेशन के साथ कोलैबोरेशन करके तो हम इस समाज के प्रति काम करना चाहते हैं, और विद्यालय में जो एकेडमिक चीज़ें हैं वो भी बढ़े, साथ में संस्कार जरूर बढ़े। ये जो संस्कारों की कमी होती जा रही है वो कमी न रहे। संस्कार हमेशा भारत जा रहा ही संस्कारों से गया है, तो वो हमेशा आगे बढ़ता रहे। इस विषय पे कार्यक्रम था, उन पेरेंट्स को बुलवाया गया, अभिभावकों से विनम्र प्रार्थना की गई कि जो कमियां हैं, जो मोबाइल देखते हैं बच्चे, क्रोध ज़्यादा करते हैं, उनमें कैसे कमी की जाए, उनको कैसे सुधारा जाए, इसके विषय पर आज हमारा मंथन कार्यक्रम था अभिभावकों के साथ। क्या लगता है बच्चों में बदलाव होगा इस मंथन को लेकर? देखो, हमने पहले जब इनसे जीवा कोलैबोरेशन से किया तो पहले हमारे अध्यापकों के साथ जीवा वालों ने, एजुकेशन वालों ने एक मीटिंग रखी, जिसके द्वारा अध्यापकों ने और विद्यार्थियों ने उस चीज़ को अपने जीवन में उतारा। अब जब हम जीवन में उस चीज़ को देख पाए तो हमने उनकी बात को आगे समझा कि पेरेंट्स भी इस बात को समझें। पहले तो पेरेंट्स के साथ हुआ है, तो हमारे छवि में जैसे हम कभी मिलें तो नमस्ते करके मिलें। उस नमस्ते से के बहुत सारे लाभ हैं। जैसे अगर मैं साइंस का टीचर हूँ, साइंस के हिसाब से कहूँ तो हृदय के जो पार्ट हैं वो दोनों तरफ ब्लड सर्कुलेशन कराते हैं, और जो ब्रेन है इसके अंदर भी क्या जाता है भाई, ब्लड सर्कुलेट होता है। जब हम हाथ जोड़ करके नमन करते हैं तो दोनों हाथ हमारे एक दूसरे से मिलते हैं, तो जो हमारी ब्लड की साइकिल है, जो रक्तचाप की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। और सामने वाले के प्रति जब हम नमन करते हैं, उसका मतलब जो इस ईश्वर से, जिस परम शक्ति से, जो भी हमारी परम शक्ति है, उसके द्वारा जब हम यहाँ पर आए हैं तो सामने वाले को हम समझते हैं कि उसका रूप उसके अंदर विद्यमान है, वो भी हमें उसी प्रकार से करता है। और इसको आप अपने जीवन के द्वारा सीख सकते हैं। जब भी किसी को नमस्कार करेंगे तो आपके अंदर चेहरे पे तेज, खुशी और बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं, और साथ में आपका यश, साथ में आपकी जो दूसरे के लिए छवि है, और आपकी जो छवि है उसको एकदम इंटरनली याद रखने वाली बना देती है कि वो आपको कभी भूलता नहीं है। इसके बहुत सारे लाभ हैं अगर हम कहते चलें तो। इस लाभ को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखवाया। सर ने इस प्रोग्राम में हमारी भागीदारी निभाई, क्योंकि सारा काम देखो हमारे प्रधानाचार्य जी चंद्रशेखर जी संभलवाते हैं, हम उनके एक कार्यकर्ता हैं, और हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से जीवन में आगे बढ़ते रहें और कार्य करते रहें संस्कारों के प्रति। जीवा कंपनी के लिए क्या कहोगे? जीवा एजुकेशन है, जीवा आयुर्वेदिक है, इनके जो डायरेक्टर वगैरह हैं, देखो बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च कर चुके हैं,
और उस रिसर्च का ही नतीजा ये निचोड़ बना करके आगे पब्लिश करते हैं। ये जो कोलैबोरेशन है, देखो उनका सहयोग है। बाकी देखो ये कहने लगूं कि धन से ही सारा कुछ होता है, भाई देखो धन से होता है, धन का उसमें रोल है, मगर इतना भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो अपने मूल मंत्र बनाए वह हमारे द्वारा साझे किए। आगे पेरेंट्स के द्वारा उनको जीवन में कैसे आगे लाया जा सके, उन विद्यार्थियों का, हमारे स्कूल में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो आगे कैसे बढ़ सके, उसके प्रति भी हमें ज्ञान दें। तो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में सतवीर जी का भी धन्यवाद है जो इस बात को आगे हमारी को ले जाएंगे और समाज को बताएंगे कि इस स्कूल में विद्यार्थियों का एडमिशन कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जो, देखो हर एक पेरेंट्स क्या चाहता है, अभिभावक क्या चाहता है हमसे, कि हमारा विद्यार्थी पढ़े, साथ में विनम्र भी हो, संस्कार न भूल जाए। क्योंकि हम देखते हैं पहले जब समय पर हमारे सामने कोई आता था तो प्रणाम करते थे हम पैर छी करके। तो हम ये नहीं कहना चाहते कि प्रणाम मत कर, वो सबसे बड़ी बात है कि आपके दिल में कैसे है वो सामने के वाले के प्रति विनम्रता आए, और विनम्रता ही सबसे बड़ा भाई शक्ति होती है। जीवन की जो शक्ति है, सबसे बड़ी विनम्रता ही शक्ति है।